देखिए एडजेक्टिव अभी हम पढ़ाएंगे आप लोग को एडजेक्टिव। भाई ये एडजेक्टिव होता क्या है? ये बेसिकली होता कुछ नहीं मैडम, ध्यान दीजिएगा। देखो आप जानते हो नहीं जानते हो, कमजोर हो तेज से कोई लेना देना नहीं है। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से कह रहा हूं, ये जो आप लोग जो बेटी ब्याह के चक्कर में हो ना, ये मत रहो। इतना अभी आप चिंता में नहीं फंसे हो, समझ में आ रहा है कि अभी आपका एक ही चिंता होनी चाहिए, आंखों में तेज होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, और दिमाग में हमेशा यही चलना चाहिए हाउ कैन अचीव माई जॉब, है ना, कैसे हम नौकरी ले। सुबह उठ के ही बोलो नौकरी नौकरी नौकरी, तभी नौकरी लगेगा। और नहीं किया तो क्या होगा ना, आप डिसमिस हो जाओगे। सुबह उठ करके आपको भगवान नाम लो या ना लो, सुबह उठ करके एक दो बार लो और फिर आप कहो कि मुझे नौकरी लेना है। क्या लेना है? नौकरी। जब आप जो सुबह आप उठ के बोलिएगा ना, वही शाम तक चलता है। कभी कभी गाना सुन लिया सुबह सुबह, वही शाम तक चलता है। इसलिए आप याद रखिए एडजेक्टिव क्या होता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास रहे नाउन। नाउन क्या होता है बच्चा? नाउन। नाउन मतलब नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। ब्रह्मांड में जो भी कोई नाम है उसे क्या कहते हैं हम? नाउन। क्या बोलते हैं उसे? नाउन। और उस नाउन के बदले में जो भी कोई आता है उसके लिए काम करता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर मैं ये कहूं कि रॉबिन सर इज एन इंग्लिश टीचर, है ना। ये मैंने एक शब्द लिखा, तो ये बताओ ये जो नाम है वो क्या है? नाउन है। क्या ये? नाउन है। मैं तुरंत यही कहूं एंड ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान है। तो ये ही जो आया है वो किसके लिए आया है ना? तो ये रॉबिन सर के लिए आया है, तो ये ही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। ये आई क्या होता है? हमारा प्रोनाउन। ये यू क्या होता है? प्रोनाउन। ये सी क्या होता है? प्रोनाउन। दिस दैट वगैरह सब कुछ क्या होता है? प्रोनाउन। और दुनिया में जो भी कोई नाम है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाउन। कोई दिक्कत यहां पर? अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कराता है। क्वालिफाई कैसे कराता है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा? रॉबिन सर इज एन इंग्लिश टीचर, है ना। ये टीचर तो है पर है किस चीज के? है ना। अब मैंने कहा ये देखो एंड ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये अगर मैं सिर्फ लिखता ही इज ह्यूमन बीइंग, ये इंसान है, तो भी गलत नहीं था। लेकिन जैसे मैंने लिखा गुड, तो वो उस इंसान की अच्छाई और बुराई को बयां कर दिया। बोलिए हाँ कि ना? बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर मैं कहूं आपसे कि मैडम इज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। नाउन और, जोर से बोलिए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बतलाता है भैया? एडजेक्टिव। कौन बताता है? अरे देखिए ना, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? उसके जंक्शन में ऐड किया तो पता चला कि भाई इसकी विशेषता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे यू रन, तुम दौड़ते हो, इज दैट क्लियर? तुम दौड़ते हो। अगर मैं ये कहूं कि तुम फास्ट दौड़ते हो, यू रन फास्ट, अब बताइए फास्ट क्या हुआ? यू रन स्लो, ये क्या हुआ? स्लो। यू आर इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट क्या हो गया तुम्हारा? बात समझ में आ रहा है? आवाज ये जब बोलेंगे तो आपका ग्लैंड में सेट हो जाएगा, है ना। आप जितना आपका जबड़ा चलेगा ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग में बातें सेट होते रहेगी। चुपचाप रहोगे, इधर से इधर ऐसे रहोगे तो आपकी बातें जो ना अलग अलग तरीके से चलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले आपका गेस्चर और पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। खुद सोच के देखो, आए क्यों हो एक ऑफिसर बनने के लिए? ऑफिसर रहता कैसे? ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। पहले तरीका तो सीख ली, एक ऑफिसर होता कैसे है। अपने अंदर से सोचो कि मैं ऑफिसर हूं, तभी वो बातें भी आएंगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर क्लियर है भाई? ये जो एडजेक्टिव है, ये हम इसको दो प्रकार से लिखते हैं, है ना। अगर एक सेकेंड,
कहने मतलब अगर मैं यहां लिख दूं अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो गया? ये एक शब्द में इसको लिख दिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की तो है, लड़की है, लेकिन ये क्या है? एक खूबसूरत लड़की है। तो यहां पर क्या हो गया? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही कि नहीं बाबू लोग? एडजेक्टिव आप लोगों का होता है 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10। बोलते जा, 10 प्रकार के। ठीक है, देखो इसके लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, पी डी, पी डी, पी डी, क्यू ई, क्यू आई और नई, एन ई। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा। चलो हाथ ऐसे करो फटाफट, हाथ 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 ऐसे। मैडम ऐसे रख रहे हैं आप, ऐसे रखिए। बोले पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी। आवाज बुलंद होनी चाहिए। पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, क्यू ई, क्यू आई, नहीं है ना? पी डी, पी डी, बी डी, पी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, क्यू ई, क्यू आई, नहीं। समझ में आ गया? अब ये पी से क्या भैया? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है? और ये डी से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये पी से क्या है? पॉजेसिव, है ना? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये डी से क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? समझो मैडम, बोलते रहना है। आप नहीं बोलेंगे आपको बेकार लगेगा, आप डेमोरलाइज हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं कब छुट्टी हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? सरस्वती आसान सा नसीब नहीं होता। सरस्वती बैठ के ही आज्ञा लेती है, वो आज्ञा देती है, आशीर्वाद देती है। बैठना अगर सीख गए तो सब कुछ अपना हो गया, बैठना ही नहीं सीखे तो कुछ भी अपना नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्यों? बोलो। पी से प्रॉपर एडजेक्टिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पी से पॉजेसिव एडजेक्टिव, डी से आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और क्यू से क्वालिटेटिव, है ना? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ई से एम्फैटिक, एम्फैटिक एडजेक्टिव, क्यू से क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और आई से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एन से न्यूमेरिकल, एन से न्यूमेरिकल, और ई से एक्सक्लामेटरी, क्लामेटरी। बात समझ में आ रहा है? ट्रिक बोलिए। एक बार फिर से। पी डी, पी डी, क्यू ई, क्यू आई, नहीं। इतना ही तो है। अब इसको सीखिए। प्रॉपर मतलब क्या होता है? जो खास होता है, जो खास होता है। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। कोई अगर लड़का जन्म लिया और कोई लड़की जन्म लिया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं कहूं बॉय और मैं कहूं गर्ल, तो यहां पर यह हुआ कॉमन नाउन। जन्म से जो भी कोई होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब मान लो कोई मंगर में जन्म लिया, उसका क्या नाम है? मंगरा। कोई बुध का जन्म लिया, उसको क्या बोलेंगे? बुधनी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये सीजल निकल जाएगा बाबू तुम्हारा, मजाक नहीं कर रहे हैं, निकल जाएगा। सीजल के लिए चले आए, पर सीजल का थोड़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तुम समझो, है ना? तुम हमारे भाई जैसे, मैं तुझे बार बार क्यों समझाऊं, है ना? तुम खुद मेरे साथ रहो, ठीक है? लड़का जन्म लिया या तो लड़की, आपका क्या नाम है? कुशाल अचानक से आ गया क्या?
पहले आप जब जन्म लिए होंगे, जब धरती में आवागमन हुआ होगा तो कोई लड़का ही होंगे, फिर आपका नाम रखा गया कुशाल। तो जब आप जन्म लिए तब आप क्या थे? लड़का, यानी कॉमन नाउन। क्या थे आप? क्या थे आप? जब आपका नाम रख दिया गया तो हो गया प्रॉपर नाउन। और जिस देश में आप रहते हैं वो क्या हो गया आपका? इंडिया। तो आप इंडियन कहलाए। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं यहां पर इंडियन, क्या लिखूं? इंडियन, तो आप क्या कहलाए भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव। आप अमेरिका में है तो क्या हो जाएगा? अमेरिकन। अगर आप चाइना में है तो क्या हो जाएंगे? चाइनीज। समझ में आ रही है? पाकिस्तान में है तो टेररिस्ट। ठीक है, पाकिस्तान का कौन जात है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या कहेंगे? बांटना। क्या कहेंगे? कैसे बांटेंगे भाई? सबको दे दो, हर एक आदमी खा लो, है कि नहीं? तो हर एक को क्या कहेंगे? ईच। क्या बोलेंगे? ईच। या तो उसको दो या तो उसको दो, तो क्या कहेंगे? आइदर। क्या बोलेंगे? आइदर। ना तो उसको दो ना तो उसको दो, क्या बोलेंगे? नाइदर। क्या बोलेंगे? होगा कि नहीं होगा? बात समझ पा रहे? तो इन सब वर्ड को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या है? पॉजेसिव। क्या बच्चा? क्या है? पॉजेसिव मतलब क्या? अधिकार। मेरा है, उसका है, उनका है, मेरे पापा का है, मेरा भाई का है। जब ये मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका शब्द आता है उसी को कहते हैं पॉजेसिव। जैसे बोलेंगे माय, हिज, हर। समझ में आ रहा कि नहीं? एटीसी ले लो ना, समझ में आ रहा कि नहीं? इस तरह के वर्ड्स को कहते हैं पॉजेसिव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद रहेगा? समझ में आ रहा है मैडम? समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा जरूरी कि समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो फटाफट डील करते, ये क्वेश्चन है ना डील हो रहा है कि कौन कौन क्या क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं इधर उधर का बात करूंगा ही नहीं, जो आपका एग्जाम में आएगा वही बात करूंगा। बात समझ में आया? आगे आ जाओ। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या ये? डेमो क्या होता है? आप क्या पढ़ना है? डेमो। क्या लेना है भाई? डेमो। समझ में आ रहा कि नहीं? तो डेमो होता क्या था? दिखाना। क्या दिखाइए? ये देखिए, वो देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए, ये सब, वो सब। ऐसे लोग, जब ये बात हम कहते हैं उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलेंगे उसे? तब इसमें क्या लिखेंगे? दिस। क्या लिखेंगे? दिस। क्या लिखेंगे? दैट। इसका प्लुरल क्या होता है? दीज। और इसका प्लुरल क्या होता है? दोज। बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्या पढ़ा है? बोलो पी डी। पी डी बोलो, बोलते जा। पी से प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, पाक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब क्या है आपका? प्रॉपर। और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। बांटिए, ईच, अदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? ईच, आइदर, नाइदर। ये सब क्या है? बांट दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बांटना है। उसके बाद क्या है? पी से पॉजेसिव। अधिकार, मेरा, तुम्हारा, उसका, यानी माय, हिज, हर, योर। ये सब क्या हो गया आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? देखो ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सब प्रोनाउन ही होते हैं। लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला कि एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कराता है, उसके बारे में बताता है। तो इसके ये नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा? आई बात समझ में? ध्यान दे रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद फिर क्या है बच्चा? क्यों। क्यों मतलब क्या लिखे? क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव, क्वालिटी तो होना चाहिए ना। क्वालिटी, खाना कैसा है? बेकार है, मूड खराब होगा कि नहीं? है ना? मैडम बहुत बर्थडे था मैडम का, बहुत बढ़िया से खाना वाना बनाई। हाँ, बहुत इत्मीनान से लोग पूछे कैसा है खाना। अब खा रहा लोग, खा रो खूब रहे चाप के। अब मुँह ऐसा बने ले जिससे कि मैंने एकदम उसको बेकार लग रहा है, तो इसको पूरा गला खराब हो जाएगा कि नहीं? कैसा खाना? ठीक है। कितना बेकार लगता है? कोई कहे नहीं बहुत लाजवाब का, लजीज का, इससे ज्यादा बने का भले अच्छा बने बुरा बने कोई दिक्कत नहीं है, इससे बढ़िया मैंने खाना देखा ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? तब तने आदमी को सुकून होता है। देखो तारीफ हर किसी को चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान को तारीफ चाहिए? तारीफ नहीं कीजिएगा तो वो कुछ और नहीं करेंगे। समझदार है। तारीफ करना चाहिए भगवान का कि नहीं? नहीं। भगवान को तारीफ चाहिए? नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ गाओ तो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। ये तारीफ नहीं तो और क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक आपके अलावा कोई दूसरा रसूल नहीं है। ये तारीफ नहीं तो और क्या है। आपको कहे दुनिया के सबसे घटिया आदमी तुम, तो लगेगा अरे हम बुरा है। तारीफ हर किसी को चाहिए। और कहेंगे बच्चा तुमसे ज्यादा मैंने जिंदा दिली किसी को देखा नहीं है, तो वाह कह देगा थैंक यू सर, दैट्स द रीजन। तारीफ हर किसी को चाहिए होता है। समझ में आ रहा रोशन? ग्रेट मैन हम हैं, हम हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चे सुनो, मैं कहा था क्वालिटेटिव। क्या है? क्वालिटी। आप क्वालिटी बताइए। कैसे क्वालिटी बताएंगे भैया? गुड अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ कि ना? अगर बोल देंगे बेस्ट तो क्या होगा? और अच्छा, है ना? बेटर अच्छा हुआ ना? अगर मैं यहां लिख दूं बैड तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हम लिखेंगे यहां स्लो, क्या हो जाएगा? ये सब क्वालिटी बताता है। क्या बताता है सब? क्या बता रहा है सब? तो क्वालिटी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? वर्ड समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब क्या बोलता है? इम्फैटिक। क्या बोलता है? इम्फैटिक यानी जोरदार। इम्फैक्ट जोरदार। ये इम्फैटिक क्या होता है? मेरा अपना है ये, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। समझ में आ रहा कि नहीं? ये मेरा अपना है। समझ में आ रहा? तो अपना को क्या बोलते हैं? ऑन। क्या बोलेंगे? ऑन। और वेरी बहुत ज्यादा को क्या बोलेंगे? वेरी। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्फैटिक। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? जोर से बोलिए। समझ में आ रहा कि नहीं? इम्फैटिक हो गया। ये क्या है बोलो? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मात्रा। पहले क्या बोले थे? क्वालिटी। क्या बोले थे? क्वालिटी। अब क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी कितना? हल्का सा, कुछ, बहुत ज्यादा, पूरा, संपूर्ण, यही होता है ना। तो जब हम लोग कहते हैं बाबू क्वांटिटी, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा सा, फ्यू। हम लोग कहते हैं मच। समझ में आ रहा कि नहीं? हम लोग कहेंगे ऑल। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको कह दूं न्यूमेरिकल, एन से क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरिकल क्या है? देखो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर है ना? है कि नहीं? मैं यहां लिखूं नंबर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल मतलब क्या था? नंबर। ए बाबू ध्यान दो, अगर मैं लिखूंगा 1, क्या हुआ? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। मैं लिखूंगा 2, क्या हुआ? मैं लिखूंगा 3, बोलते जा। मैं लिखूंगा फर्स्ट, मैं लिखूंगा लास्ट। बोलना, बोल क्यों? हमारे पढ़े नौकरी लेने के चल आए, जान शरीर में है ये नहीं है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये मत सोचना कि तुम हमारा डेमो लेने आए हो, मैं तुम्हारा डेमो लेने आया, तुम पढ़ने लायक हो भी या नहीं। ठीक। हमारा डेमो क्या लगेगा भाई? हमारी सरकारी नौकरी चल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी नेशनल ड्यूटी में है ना, पोशाक से लग रहा है ना। समझ में आ रहा है? पहले जान लाना सीखो। आगे इधर बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? एक्सक्लामेटरी। हम कहेंगे वाओ, व्हाट एन आइडिया। जैसे हम ये बात कहेंगे अचानक से, क्या आइडिया है? समझ में आ रहा कि नहीं? व्हाट एन आइडिया, वाह, व्हाट्स अमेजिंग, वंडरफुल। ये जो वर्ड्स है इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आई बात समझ में? ये इसी तरह हम रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत? काय को सिखाएं? 10। अच्छा, बैक कर दे। बोलो पी डी, पी डी, पी से प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्ट, आपको एडजेक्टिव बोलिए ना। प्रॉपर, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर से
पजेसिव, Possessive adjective. डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर, Proper adjective. Distributive adjective. Possessive adjective and demonstrative adjective. समझ में आ रहा है? QE क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और Emphatic. एम्फैटिक एडजेक्टिव। बोलो, क्यू से क्वालिटेटिव और ई से Emphatic adjective. समझ में आ रहा है? फिर है क्यू आई, क्यू से क्वांटिटी और आई से इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो नहीं बताया. इसलिए मैंने बोला back. इंटेरोगेटिव, चलो अभी बता देता हूं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लो, इंटेरोगेटिव क्या होता है भाई? क्वेश्चन होता है। क्या होता है? अगर मैं लिखूं क्यों, Why, what? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? कि मेरे कहने से पहले मैं याद ही कर रहा था कि उसने फोन कर दी। नहीं, देखो शर्मा गया सागर, नहीं यही करोगे तो ई कभी नहीं होगा। ना करो तुम करेगा तब ना आगे लोग बढ़ेगा रे। करो, क्यों करे, क्या करे, क्यों करे, वाई क्यों, कैसे, हाउ कब, व्हेन किस लिए, फॉर व्हाट किस तरह को भी कहते हैं हाउ। समझ में आ रहा कि नहीं? कब तक, टिल व्हेन। समझ में आ रहा कि नहीं? किसके साथ, विद होम। ये सब जो वर्ड है इसी को कहते बच्चा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, ऐसे जब मैं स्पोकन इंग्लिश करवाता हूँ ऐसे 99 वर्ड्स करवाता हूँ ताकि बच्चे के दिमाग में पूरा एकदम घुल मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? कितना टाइम लगता है स्पोकन के लिए अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इवन 6 महीना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास है आपके जो लगभग 30। वो भी चलता है. हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट से तो वो बात है कि माहौल ही नहीं मिलता. डजन मैटर। जरा सोच के देखिए, आप मेरे पास क्यों आएंगे? मुंह देखने तो नहीं आएंगे, सीखने ही आएंगे। तो डे फर्स्ट जब हम आपको बोलवाने, आप जानते हो नहीं जानते हो डजन मैटर, मैं साथ में बहता चला जाता हूं तो स्टूडेंट भी बहते हैं। जब लीडर बढ़िया काम करेगा तो उसके पीछे फॉलोअर्स करते चले जाते हैं। पहले नेता बढ़िया होना चाहिए, आई बात समझ में? और नेता बढ़िया नहीं होगा तो पेट्रोल डला करके लोगों को भीड़ लाना पड़ता है, और नेता बढ़िया रहेगा तो पेट्रोल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आ गई बात समझ में? समझ में आ गया तक? बोलो, कोई दिक्कत? पक्का समझा? ओवरलोड नहीं करेगा ना? पक्का? चलो, एडजेक्टिव पूरा याद रखिएगा मैडम, एडजेक्टिव याद रखिएगा।